अभी कुछ ही समय पहले हमने आपको भानगढ़ के किले के बारे में बताया था, जहां रात में जाने में लोगों की रूह कांपने लगती हैं। आज हम आपको इससे भी ज़्यादा खौफनाक, सुनसान और डरावने गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शापित गांव भी कहा जाता है। इस रहस्यमयी गांव में महिलाओं की बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की छमछम तो सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। इन रूहानी ताकतों के रहस्यमयी संसार में 18वीं सदी का वो दर्द साफ छलकता है, जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। दिन की रोशनी में यहाँ सब कुछ इतिहास की मटमैली सी किसी कहानी जैसा लगता है, जैसे किसी फिल्म निर्माता ने फ्लैशबैक के लिए भूत वाले गांव का सेट लगाया हो। लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा गांव की। कुलधरा गांव को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे श्रापित गांव, भूतिया गांव, हॉन्टेड विलेज और भूतों का गांव भी कहा जाता है। यह गांव पिछले पौने 2 सालों से वीरान पड़ा है। यह एक ऐसा गांव है जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दशकों पहले तक कुलधरा गांव खंडर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से ही आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। सालम सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर में संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। कुलधरा गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। फिर कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि अब यह भविष्य में कभी आबाद नहीं हो पाएगा। बदलते वक्त के साथ 82 गाँव तो बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। अब यह गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्टों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि आसपास कोई चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती हैं। रात के समय इस गांव में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। माना जाता है कि कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। यह वही मंदिर है जहां पंचायत कर पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का फैसला लिया था। यहाँ एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। एक खामोश गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव में कुछ मकान हैं जहाँ रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। इसीलिए यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको आज की वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे।
और हम आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहें।